हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा और उसके रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स भी पढ़े। आज हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब देखो, कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि एक चार्ज और एक दूसरा चार्ज, ठीक है, 2 चार्ज, उसके बीच में कितना फोर्स लगता है वो हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा अगर चार्ज है, ठीक है, 3, 4, 5, तो क्या करेंगे? किसी एक चार्ज पे अगर हमें फोर्स फाइंड करना है तो समझ आ रहा है ना। 2 चार्ज है तो फिर कोई बात नहीं, वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। लेकिन अगर 2 से ज्यादा चार्ज है तो किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वो अगर हमें जानना है तो उसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमने 11th में भी डिस्कस किया था। सुपरपोजिशन का मतलब है एडिशन। जब भी आप ऐसा सुनो सुपरपोजिशन तो इसका मतलब है एडिशन। क्या है? एडिशन, सुपरपोजिशन। अभी देखो, हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कूलम्ब्स लॉ मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है हम एडिशन करेंगे किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का। किसका एडिशन करेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स का। ये आप याद रखिएगा। ओके, तो क्या है, देखिए कि एक चार्ज यहां पर मैं ले लूं Q1, एक चार्ज यहां ले लूं Q2 और एक चार्ज यहां ले लूं Q3, ठीक है, 3 चार्ज है, ठीक है। अब मुझे इस चार्ज पे फोर्स फाइंड करना है, तो इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? दिस चार्ज विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस वन एंड दिस चार्ज विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस वन। ओके, so this both charge will exert force on the Q1 and addition of all that forces will be the net force on the Q1। समझ आ रहा है ना। ये जो फोर्स लगाएगा और ये जो फोर्स लगाएगा, उन दोनों का वेक्टर एडिशन जब हम करेंगे तो जो आएगा वो इस पे नेट फोर्स आएगा। वेक्टर एडिशन क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि फोर्स है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ आ रहा है। तो देखो, यहां पर हम देखेंगे Q1 और Q2 ये दोनों पॉजिटिव है और फोर्स कैसे लगता है? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टेल सेंटर, ऑन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। अगर दोनों लाइक चार्ज है, अगर दोनों कैसे है? लाइक चार्ज, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर अनलाइक चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब देखो, यहाँ पर Q1, Q2, Q3 तीनों कैसे चार्ज है? लाइक चार्जेस। जहां तक जब तक हमने नेगेटिव नहीं लिखा तब तक हम ऐसा सोचेंगे कि चार्ज है पॉजिटिव, तो ये तीनों पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम Q1 के बारे में सोचें कि Q1 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो Q1 पे Q2 फोर्स लगाएगा और Q3 फोर्स लगाएगा। Q2 कौन सी डायरेक्शन में? तो Q2 Q1 को रिपेल करने की ट्राई करेगा। मतलब कि Q1 पे अगर हमें नेट फोर्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करें? देखो, Q1 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? Q2 और Q3। Q2 किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में, ठीक है। और Q3 किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में। देखिए, इन दोनों की लाइन अगर हम ज्वाइन करें तो एक फोर्स ऐसे आएगा, ठीक है। ये कौन है? फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ Q2, फोर्स ऑन 1/2। हमने ऑन बाय पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। इन द सेम सेंस Q1 पे Q3 फोर्स लगाएगा तो वो कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा? इन दोनों की लाइन ज्वाइन करो और फिर इधर फोर्स ऑन 1/3। सो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द Q1? 2 फोर्सेस, फोर्स ऑन 1/2 एंड फोर्स ऑन 1/3। तो ये दोनों फोर्स है। अब देखो, ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं है। सेम डायरेक्शन में नहीं है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। कितना एंगल है? थीटा। तो अब क्या करें कि नेट फोर्स कैसे फाइंड करें? तो हमें पता है नेट फोर्स का फॉर्मूला F नेट। देखो, ये अगर 2 फोर्स है तभी लगाएंगे, ठीक है। F नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F13 स्क्वायर प्लस F12 स्क्वायर प्लस 2 F13 F12 cos थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? ये एंगल है, ठीक है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है क्या कि किसी पे अगर हमें नेट फोर्स फाइंड करना है, जब सिस्टम कैसी हो? 2 से ज्यादा चार्ज वाली, तब नेट फोर्स क्या होगा? जो भी फोर्स होंगे उसका वेक्टर एडिशन होगा। क्या होगा? उसका वेक्टर एडिशन। तो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी आपको समझ में आ गया। आओ डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है? फॉर द सिस्टम of more than
for the system of more than two charges. More than two charges. Net force on any charge, net force on any charge is vector addition, is vector addition of all forces acting on it. मतलब कि दो से अगर ज़्यादा चार्ज है तो उस पर नेट फोर्स कितना रहेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस पर उसका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। बाद में हम क्या देखते हैं कि इसको अगर देखो, हमने देखा पहले कि अगर दो चार्ज है, सॉरी मतलब कि दो फोर्स लग रहे हैं यानी कि तीन चार्ज है, तो कैसे वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर तीन से ज्यादा चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, ये सब देखते हैं। ठीक है, देखिए सपोज दिस इज x axis and this is a y axis and here is the charge q1, here is the charge q2, here is the charge q3. Okay, q1 is located at position vector r1 bar, q2 at r2 bar, q3 at r3 bar. ओके, अभी q1 और q2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, r12, q2 और q3 के बीच में कितना डिस्टेंस है, r23, और q1 और q3 के बीच में कितना डिस्टेंस है, r13 बार। ठीक है, जब हम डायरेक्शन देखेंगे तब बार, अदरवाइज ये जो डिस्टेंस है अगर मैं मोड लिखता हूँ या तो बार नहीं लिखता तब ये डिस्टेंस को सिर्फ r13 या इसको r12 या इसको r23 ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के तहत क्या बोलेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स, देखो मैं F1 बार लिखता हूं, इसका मतलब ये है फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन, ओके, इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन वन बाई टू प्लस फोर्स ऑन वन बाई थ्री। इन द सेम सेंस अगर आप ऐसा लिखो, देखो कि सेकंड चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, मतलब कि ये Q2 पे, तो F2 बार इज इक्वल टू क्या होगा, देन फोर्स ऑन 2 बाई 1 प्लस फोर्स ऑन 2 बाई 3। वेक्टोरियली आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखो हमें फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म हमें पता है, क्या, के Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू R12 बार प्लस के Q1 Q3। देखो ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो वो पिछले लेक्चर्स देखिए आप, के Q1 Q3 अपॉन R13 क्यूब इंटू R13 बार, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो यहां देखो अगर दो से मतलब कि तीन से ज्यादा चार्ज है या दो से ज्यादा फोर्स है तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर अगर Q4 है और ये क्या है R4 बार, तो ये R14 आएगा, ये R24 आएगा, ये R34 आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो अगर वो हमें फाइंड करना है कि ये Q4 भी अब तो Q1 पे फोर्स लगाएगा, तो के Q1 Q4 अपॉन R14 क्यूब इंटू R14 बार। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से आपको शायद समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम डेरिवेशन कर सकते हैं किसका, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। ठीक है, अभी आप इसको नोट कर लीजिए और हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो इस एग्जांपल में क्या है, देखिए एक ट्राइंगल दिया है हमें, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये तो आपको मालूम पड़ गया होगा, साइड सेम है इसीलिए। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, फाइंड फोर्स और चार्ज प्लेस दैट ओ, यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, और दूसरा प्लेस दैट ए, मतलब कि इस पे कितना फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले देखिए इस पे कितना फोर्स लगेगा वो देखते हैं।
तो इस पे कितना है देखो, ये क्यों है, तो यहाँ पर टोटल कितने चार्ज है पहले आप ये देखिए, 1 2 3 4, ओके 4 चार्जेस आर देयर एंड वी वांट टू फाइंड आउट फोर्स ऑन द चार्ज प्लस दैट ओ। लेट मी टेल यू दैट ओ इज द सेंट्रोइड। ओ क्या है, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड का मतलब कि ये जो डिस्टेंस होगा, सोचो कि ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, आर। ओके, तीनों जगह से डिस्टेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। नाउ हु इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस क्यू, दिस 3 चार्जेस, राइट। सो दिस चार्ज विल अप्लाई फोर्स। अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आप इस चार्ज को अपने आप को मान के चलो, और ये चार्ज लाइक है इसलिए ये इसको क्या करेगा, पुश। कौन सी डायरेक्शन में, नीचे की ओर, तू मेरे से दूर जा, ऐसा। ये इसको क्या करेगा, तू मेरे से दूर जा, ये इसको बोलेगा तू मेरे से दूर जा। मतलब कि देखो ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, और ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये 3 फोर्स आएंगे, तो 3 फोर्स क्या करेंगे, तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो फोर्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, सेम फोर्स रहेंगे, ठीक है, एफ एफ एफ। और बिकॉज दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री, ये एंगल भी कितना रहेगा, 120 डिग्री, और ये एंगल भी कितना रहेगा, 120 डिग्री। समझ आ रहा है, ओके। अब क्या करेंगे, तो इसका नेट फोर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ये फोर्स है, ये exactly in the y-axis. Okay, this force is exactly in the y-axis. So we are not going to make any component of this force, but we will make component of this force. Okay, 2 कंपोनेंट करेंगे। ये कितना होगा, ये अगर देखिए ये 90 है, समझ आ रहा है, ओके। तो ये कितना होगा, 120। ये देखो ये पूरा इसके कंपोनेंट अगर हम करेंगे, ये कितना है, 120, ठीक है। तो ये होगा 30 डिग्री, कितना होगा, 30। तो इधर क्या आएगा, एफ कोस 30, और ये क्या आएगा, एफ साइन 30। इन द सेम सेंस अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा, ऐसे ऐसे, एफ कोस 30 और एफ साइन 30, ठीक है। देखो एक बार कंपोनेंट करने के बाद आपको मेन फोर्स के बारे में नहीं सोचना है। एफ कोस 30 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फिर एफ साइन 30 और एफ साइन 30 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो डायरेक्ट एडिशन। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, f/2, और ये भी क्या है, f/2। तो दोनों का एडिशन करेंगे, f/2 प्लस f/2, तो क्या होगा, f होगा। तो ऊपर भी कितना फोर्स, f, और नीचे भी कितना फोर्स, f। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन। कहने का मतलब है कि इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। सब फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम क्या देखते हैं, दूसरा, प्लेस दैट ए, मतलब कि चार्ज कहां पर प्लेस किया गया है, ए पर। तब क्या होगा, देखिए ए पर प्लेस किया गया है, तो ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, और ये वाला ऊपर। समझ में आ रहा है, ये इसको ऐसे पुश करने की ट्राई करेगा, ये इसको ऐसे और ये इसको ऐसे, मतलब कि बाकी के जो चार्ज है वो सब फोर्स लगाने वाले हैं। तो अगर देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सेम लेंथ के हैं। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस और चार्ज मतलब कि दोनों सेम है। इसलिए सोचो कि हम इसको F ले ले, तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा, F। दोनों सेम ही होंगे, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। लेकिन ये थोड़ा क्या होगा, डिफरेंट होगा। कितना होगा, सोचो कि ये है F डैश। कितना है, F डैश। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। किस से डिफरेंट है, ये ए से डिफरेंट है। समझ आ रहा है ना। अच्छा, तो अब कैसे सॉल्व करें, देखिए। तो नेट पहले हम
ऐसे फोर्स ड्रॉ कर देते हैं। कितने फोर्स हुए? 3, एफ एफ और एक कितना हुआ? एफ डैश। देखो ये एग्जैक्टली इसके मिडल में है, तो पहले हम इन दोनों का नेट निकालेंगे। तो अगर हम देखें कि ये और ये इन दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना है, तो कितना आएगा? 60। क्यों? क्योंकि देखो वर्टिकली अपोजिट और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, तो ये एंगल अगर 60 होगा तो ये कितना होगा? 30 होगा। ओके, तो क्या होगा? देखो इसके दो कंपोनेंट अगर हम करें तो ये 30 है, तो इधर जो कंपोनेंट होगा वो कितना आएगा? एफ कोस 30 और ये कितना आएगा? एफ साइन 30। ठीक है, फिर ये भी 30 डिग्री एंगल है, तो इधर भी एक और आएगा क्या? एफ कोस 30 और ये कितना आएगा? एफ साइन 30। एफ साइन 30 एफ साइन 30 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स कितना रहेगा? एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या होगा? देखिए एफ डैश प्लस एफ कोस 30 प्लस एफ कोस 30। ठीक है, क्यों डायरेक्ट हमने ऐड किया? क्योंकि दोनों तीनों एफ डैश भी सेम डायरेक्शन में है। दैट्स व्हाई सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली ऐड कर दो, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ऐसा करना पड़ेगा। ये क्या होगा? एफ डैश प्लस एफ, अब ये एफ कोस 30 प्लस एफ कोस 30, 2f कोस 30। समझ आ गया? ओके, एफ डैश प्लस अब ये कोस 30 कितना होगा? √3/2, तो डिवाइड बाई 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? √3f। अब हम किसकी बात करेंगे? एफ डैश, मतलब कि एफ डैश कितना होगा? देखिए एफ डैश इज इक्वल्स टू अगर हम देखें तो क्या होगा? के क्यू मतलब कि क्यू स्क्वायर अपॉन ये आर है तो आर स्क्वायर। तो हमें क्या मालूम करना पड़ेगा कि भैया ये आर कितना होगा? क्या बोल रहा हूं मैं? ये आर कितना होगा? तो आर कैसे मालूम करें? तो देखो ये ट्राइंगल ले लो आप, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें ये क्या है? आर है। ठीक है, और ये कितना है? a/2 है। देखो ये सेंट्रोइड है, इसे 60 में से ये कितना रहेगा? 30 डिग्री, तो ये आएगा 30 डिग्री। अब r है हमारे पास a/2 है और हमारे पास 30 डिग्री भी है, तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर अगर हम cos 30 ले, cos 30, तो cos 30 इज इक्वल्स टू क्या होगा? a/2 अपॉन r। ठीक है, तो cos 30 कितना होता है? √3/2 इज इक्वल्स टू a अपॉन 2r, तो r को इधर लेके जाओ। ठीक है, और 2 कैंसल, तो कितना आएगा? a अपॉन √3। तो r इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? a अपॉन √3। यहाँ पर प्लेस कर दे, तो f डैश इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर अपॉन 3। a स्क्वायर अपॉन 3 मतलब कि क्या करना? देखो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा ना, लेकिन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? a, तो वो तो f है ना, वो क्या है? f। तो हम क्या इधर लिख सकते हैं? 3f। क्या लिख सकते हैं? 3f। तो यहां पर हम लिख देंगे f डैश इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? 3f प्लस √3f। अब इसमें क्या कॉमन निकला? f कॉमन निकला, या तो √3 भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? √3f अगर कॉमन निकालेंगे तो इसमें से एक √3 बच जाएगा, √3 प्लस 1, और f क्या होगा? तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह हम इस पर कितना फोर्स लगेगा वो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल ऐसा है कि 3 चार्ज दिए हैं Q और इधर एक माइनस नेगेटिव है। ठीक है ना, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये L है, डिस्टेंस सेम है। तो फाइंड फोर्स ऑन ईच चार्ज, हमें सभी चार्ज पे फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो हम पहले कोऑर्डिनेट का नाम देंगे। ये A बोलेंगे, इसको बोलेंगे B और इसको बोलेंगे C। ठीक है, आर्बिट्रेरी ऐसे मैंने दिए है, ये A B और C। और ऐसा रूल भी है कभी कभी कि एंटी क्लॉकवाइज नाम ही देने हैं, तो ऐसा देना है। ठीक है, तो पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे
ए वाले चार्ज पर। तो यहाँ पर देखो चार्ज Q है, तो इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, माइनस Q और ये Q। देखो माइनस Q खींचता है अपनी ओर और प्लस Q अपने से दूर जाने को बोलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इसको इधर जाने को बोलेगा। पहले यहाँ पर आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, बाद में यहाँ पर सॉल्व करना शुरू कीजिए। और ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचने की ट्राई करेगा। समझ रहे, डिस्टेंस कितना है एल एल, तो फोर्स कैसा लगेगा, सेम एफ और एफ। ये इसको अपनी ओर खींचने की क्यों ट्राई करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो हमने ये एरो इधर क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अब हमने इस एरो को ड्रॉ करके इस नेगेटिव साइन को यूज कर लिया है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे उस टाइम पर फोर्स में हम नेगेटिव रिप्लेस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने नेगेटिव को यूज कर लिया है। इसीलिए नेगेटिव को यूज किया मतलब क्या कि देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये एरो इधर आया, वरना एरो इधर आता है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा। समझ रहे, ओके। अब ये पूरा 180 है, तो ये 60 अगर होगा तो ये कितना होगा, ये होगा 120 डिग्री। इट्स वेरी सिंपल, राइट। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन द Q, मीन्स फोर्स ऑन द A। फोर्स ऑन A कैसे रहेगा, तो देखिए कि पहले मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। एक F इधर है और एक F इधर है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया होगा। ओके, ये 120 डिग्री है। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि नेट फोर्स कैसे फाइंड करें, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ स्क्वायर कोस 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन सारी वैल्यू को रिप्लेस करोगे तो आपको इजीली फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखिए एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर क्या होगा, सॉरी एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या होगा, 2f स्क्वायर होगा प्लस 2f स्क्वायर कोस 120। ओके, अभी 2f स्क्वायर कॉमन निकल आएगा तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस कोस 120 डिग्री। 1 प्लस कोस थीटा, देखो 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। आप अच्छी तरीके से याद रखना, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर 1 माइनस होता तो यहाँ पर साइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करें तो देखो ये 2 बाहर निकल आएगा तो √2, एफ स्क्वायर बाहर निकलेगा तो एफ, और इधर अंडर रूट, ये 1 प्लस कोस थीटा है तो क्या लेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 120 बाई 2, तो कितना आएगा 60। ठीक है, अब √2 को भी, मतलब इस 2 को भी बाहर निकालेंगे तो ये √2 आएगा और ये √2 आएगा, तो कितना होगा 2f, और कोस स्क्वायर 60 है, उसको बाहर अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा कोस 60। ठीक है, और ये कोस 60 कितना होता है 1/2, कोस 60 1/2 और ये 2, तो नेट फोर्स कितना रहेगा F, और F मानी कितना, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है या इन दोनों के बीच में F में इधर लिख देता हूं, क्या है KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। क्या आएगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ऐसा आएगा। ठीक है, देखो अगर हम वेक्टर की ओर से देखें या एडिशन करना चाहे, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा और ये कितना फोर्स होगा F। ठीक है, ऐसा हमने 11th में भी एक बार देखा था कि अगर दो फोर्स लग रहे हैं और उन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है तो उसका नेट फोर्स कितना आएगा F ही आएगा। तो इस Q पर कितना फोर्स लगेगा F। ठीक है, और इधर इस एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा इसका, देखो इस एक्सिस के साथ, देखो ये दोनों फोर्स सेम है तो ये एग्जैक्टली बीच में आएगा। कहाँ पे आएगा, बीच में, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। कितना एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक है, अगर आप ऐसे ये फाइंड नहीं करना चाहते, मतलब ये थीटा अगर ऐसे फाइंड नहीं करना चाहते तो एक और मेथड है, देखिए ये क्या है F। ठीक है, ये 120 डिग्री है, हम इसके दो कंपोनेंट करते हैं।
ठीक है, दो कंपोनेंट करेंगे तो ये देखिए ये 120 डिग्री है, ये कितना रह जाएगा 30, ये 30 होगा तो इसके दो कंपोनेंट करेंगे तो ये क्या आएगा f sin 30 और ये क्या आएगा f cos 30। ठीक, अब ये f sin 30 और f sin 30 का मतलब होता है f/2 और ये क्या है f, तो नेट फोर्स इधर कितना रह जाएगा f/2 और ऊपर कितना रह जाएगा f cos 30 मतलब √3 f/2। ठीक है, तो अगर हम इधर थीटा फाइंड करना चाहे इधर क्या आएगा तो देखिए थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स Fy/Fx, तो tan इनवर्स Fy का मतलब इधर जो फोर्स है वही, तो मतलब कि √3 f/2 और इधर मतलब कि f/2, तो f/2 तो tan इनवर्स √3 कितना होता है 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, थोड़ा लंबा जाएगा। यहाँ पर देखो Q के ऊपर ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, यहाँ पर इन द सेम सेंस ये अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा रिपेल, तो कितना डिग्री हो गया 120 डिग्री। अगर इस -Q की बात करें तो क्या होगा, मतलब देखो मैंने दो सोल्व कर दिए। ठीक है, कौन कौन से दोनों सोल्व किए, इसका और इसका, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इसके फोर्स इधर लगेगा। इसकी बात करें तो एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 60, तो नेट फोर्स किधर लगेगा इधर। ठीक है, और अगर हम उसकी बात करें तो कितना आएगा, तो √f² + f² + 2f² cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये 2 और 1/2 कैंसिल हो गया तो 3f² हो गए, तो आंसर आएगा √3f। और एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन में, नीचे। और ये जो फोर्स है ये 60 डिग्री पे लगेगा, ये नीचे की ओर और ये इधर। तो अगर देखो तीनों फोर्स को हम ऐड करें, एक फोर्स किधर है ऐसे, एक फोर्स किधर है ऐसे, और एक फोर्स किधर है ऐसे। अगर हम इन तीनों को ऐड करें, क्या करें हम ऐड, तो नेट फोर्स हमें क्या मिलेगा 0। कितना मिलेगा 0। ये आप अपनी ओर से ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम एक एग्जांपल और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये स्क्वायर है, चारों साइड सेम है ए। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ Q, Q की वैल्यू फाइंड करना है किसकी टर्म में, कैपिटल Q के, सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब सभी चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है 0, जब भी ऐसा आएगा। ओके, फॉर इक्विलिब्रियम F net = 0 न्यूटन। अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोला, इसका मतलब सभी चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगना चाहिए 0, 5 चार्ज है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये Q की बात करें, अगर हम इस Q की बात करें तो ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, ये उधर, ये इधर और ये उधर। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये तो इक्विलिब्रियम में होगा ही। लेकिन अगर हम इस चारों के बारे में सोचे या किसी इंडिविजुअल एक या इसके या इसके या इसके बारे में सोचे, तो इसमें क्या होगा, देखिए हमें नहीं पता कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो अगर पहले हमें जज करना हो तो ये Q और ये Q, इन दोनों में मतलब कि हम इसके बारे में बात करेंगे कि इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा या होगा कितना। तो ये Q और Q, ये इसको क्या करेगा, इधर अपोज करने की ट्राई करेगा, ये इसको क्या करेगा अपोज करने की, ये इसको इधर अपोज करने की, और ये भी इधर अपोज करने की ट्राई करेगा। तो नेट फोर्स देखो यहाँ पर कोई इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मतलब कि नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो नेट फोर्स 0 लाने के लिए कोई फोर्स इस डायरेक्शन में चाहिए ना, और इस डायरेक्शन में फोर्स लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस Q को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इसका आंसर पहले से हमको पता होना चाहिए कि कैसा आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो ये इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो सोचा कि F, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो भी कितना है F, सेम फोर्स है तो आप F कंसीडर कर लो। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो F नहीं होगा।
ठीक है, वो होगा कितना एफ डैश। और ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच का, ये फोर्स भी नहीं होगा सेम, तो ये क्या होगा एफ डबल डैश। तो एफ डैश, एफ डबल डैश और एफ। ठीक है, पहले हम सारे वैल्यू लिख देते हैं। एफ की वैल्यू कितनी होगी, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्यू है। ठीक है, फिर एफ डैश की वैल्यू लिखते हैं। एफ डैश का मतलब क्या है कि ये क्यू और ये क्यू के बीच का फोर्स। देखो आपको याद होना चाहिए कि अगर ये ए है और ये ए है, सोचो कि ये ए बी सी डी है, तो बी डी इज इक्वल्स टू होगा रूट टू ए। बी डी इज इक्वल टू क्या होगा रूट टू ए। अगर ये ओ है तो ओ डी इज इक्वल टू होगा ए अपॉन रूट टू। क्यों? क्योंकि इसका आधा रूट टू ए अपॉन टू करो तो एक रूट टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो एफ डैश मतलब कि इन दोनों के बीच का फोर्स तो कितना होगा ये के क्यू स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर। किसका स्क्वायर? बी डी स्क्वायर। तो बी डी कितना है रूट टू ए, तो कितना आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर। ठीक है, और इन द सेम सेंस एफ डबल डैश इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए एफ डबल डैश मतलब कि इन दोनों के बीच का फोर्स, तो के क्यू अपॉन ओ डी स्क्वायर। ठीक है, हम यहां पर बी डी स्क्वायर, यहां पर ओ डी स्क्वायर, ए अपॉन रूट टू, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा के क्यू ए स्क्वायर अपॉन टू। समझ आया? तो हमारे पास एफ डैश और एफ डबल डैश तीनों है। अभी हम इसको सोल्व कैसे करें, तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। एफ और एफ ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो नेट फोर्स कितना आएगा, तो उसको सोचें कि एफ ट्रिपल डैश मान ले। क्या मान ले? एफ ट्रिपल डैश। एफ ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। 90 डिग्री है तो वो तीसरी टर्म है वो जीरो हो जाएगी, तो अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा रूट टू एफ। तो हमारे पास तीन फोर्स है। कौन कौन से? एफ डैश, एफ डबल डैश और एफ ट्रिपल डैश। ठीक है, ये तीनों फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे। ये हो गया एफ ट्रिपल डैश, और ये तीनों फोर्स ऐड होके कितना होना चाहिए? जीरो। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इन तीनों फोर्स को डायरेक्टली ऐड कर देता हूं। क्यों? क्योंकि तीनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। तो आइए करते हैं। पहला क्या है? एफ डैश। दूसरा क्या है? एफ डबल डैश। और तीसरा क्या है? एफ ट्रिपल डैश। जीरो किसके लिए? फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अभी एफ डैश इज इक्वल टू क्या है, देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर। एफ डबल डैश इज इक्वल टू क्या है? टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश इज इक्वल टू क्या है? तो रूट टू एफ। एफ का मतलब क्या है? एफ ये है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें कॉमन क्या निकल रहा है? के कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल के उधर जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, जीरो हो जाएगा। फिर एक क्यू, कैपिटल क्यू इसमें है, एक कैपिटल क्यू इसमें है और एक कैपिटल क्यू इसमें है, वो भी चला जाएगा। तो के गया, कैपिटल क्यू गया, एक क्यू बचा और इधर क्या है? टू। ठीक है, प्लस यहां पर क्या बचा? ये टू तो है ही, के गया, क्यू गया, एक स्मॉल क्यू बचा और नीचे से ए स्क्वायर भी गया, प्लस यहां पर क्या है? रूट टू, के गया, एक क्यू बचा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हुआ? जीरो। तो टू क्यू, हमें तो क्या चाहिए? क्यू की वैल्यू चाहिए ना। नेगेटिव ऑफ क्यू बाई टू प्लस रूट टू क्यू, और इधर इसको मैं टू को उधर लेके जाओ तो q इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस टू डिवाइड होगा q बाई फोर प्लस q बाई रूट टू। क्यों? क्योंकि टू अगर डिवाइड होगा यहाँ पर तो रूट टू कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? q बाई रूट टू। तो इस तरह हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आशा रखता हूँ आपको यह समझ में आ गया। और आगे हम और एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नल पॉइंट, वो भी देखेंगे। और अब टाइम हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड देखने का। ठीक है, तो वो नल पॉइंट वाले एग्जाम्पल देखने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड
भी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।